50-60 बाउंसर लोग सबको मारम धक्का देके हटा दिए। ये मारम धक्का में ऐसा हो गया, लोग इधर पुश कर रहे, इनका सिक्योरिटी उधर पुश कर रहे, इसमें लोग एकदम छोटे छोटे बच्चे औरत लोग सब क्रश हो गए। तो उसमें लोगों को पुलिस क्लियर करके देखे तो माँ बेहोश हो गए, बेटा भी बेहोश हो गए। वो माँ उनके बेटे को ऐसा हाथ पकड़ के रख लिए कि पुलिस आके हाथ हटाए तो भी वो हाथ नहीं हट रहा, क्योंकि माँ मर गई तब तक, मगर बेटे को तो नहीं छोड़े। मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए। डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए। तो बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा, तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है? किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान चलाने के बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। मेरा जिम्मेदारी तेलंगाना आम जनता का जान बचाने का मेरा जिम्मेदारी है। उन लोगों के लिए कोई भी तकलीफ दिए, उन लोगों को कांग्रेस सरकार ने, मेरे सरकार ने छोड़ने वाला नहीं है। 2 तारीख संध्या थिएटर वाले चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में एक दरखास्त दिए। 4 तारीख पुष्पा 2 रिलीज होने वाले हैं। 4 तारीख हीरो हीरोइन और फिल्म प्रोडक्शन के स्टाफ सब लोग आ रहे हैं, आप बंदोबस्त दे दो। 3 तारीख चिकड़पल्ली सर्कल इंस्पेक्टर ये जवाब दिए, रिटर्न रिप्लाई, कि भाई ये संध्या थिएटर ये अगल बगल में पूरा रेस्टोरेंट से, दूसरे थिएटर से एंट्री एग्जिट एक ही है। कोई भी सेलिब्रिटी आए तो इससे पहले भी कुछ ऐसे दिक्कत हुआ। यहाँ हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ हम कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो उन लोग हीरो हीरोइन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मत आने दो। हम लोग ये जो परमिशन हम मांगा, हम रिफ्यूज कर रहा है, सीधा जाके उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को फिर रिटर्न में देकर स्टैंप और दस्तखत लेके आके रखे। 2 तारीख वो दरखास्त किए, 3 तारीख पुलिस वाले उसको रिफ्यूज कर दिए, सीधा सीधा रिटर्न में भी दे दिए। उसके बाद 4 तारीख 9 बजे 9:30 अराउंड, आई हैव टू चेक टाइमिंग मिनट्स, जो हीरो आया आरटीसी एक्स रोड से गाड़ी के रूफटॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो बनाए। तो पहले गलती थिएटर को आने के लिए दरखास्त रखा, दरखास्त तो वापस कर दिए। दूसरे गलती रोड शो करने के लिए कुछ बोला भी नहीं। वो आरटीसी एक्स रोड बहुत हाई डेंसिटी ट्रैफिक है, क्योंकि आरटीसी एक्स रोड में 10 थिएटर है, एक नहीं है। संध्या है, सुदर्शन है, वोडियन है, इधर है, उधर है, कम से कम 10 थिएटर्स है वहां पर। तो वो 10 थिएटर के लोग आने वाले, पुलिस यही कहा कि भाई यहाँ पर एक थिएटर रहा तो बात अलग है, 10 थिएटर के अगर कोई फिल्म स्टार आ रहा, सुपरस्टार आ रहा बोले तो लोग जमा हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, ट्रैफिक के लिए भी दिक्कत हो जाएंगे। इसीलिए उनको हम परमिशन देना मना कर दिए, वो नहीं आना। दूसरी गलती, बिना परमिशन आने के बाद एक्स रोड से पहले, थिएटर से बहुत पहले वो रूफटॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो किए। जब ये रोड शो में वो अंदर जा रहे थे एकदम रैंपेड, मतलब इतना ये हो गए। पुलिस वाले बाद में हमारे ऑफिसर्स मुझे आके वीडियोस दिखाए, वो समय पर इतना ये हो गया, हजारों लोग इकट्ठा होकर वहां पर मैड, मतलब ऐसा ये है एक सिचुएशन, मैं बोल भी नहीं सकता हूं, वो ऐसा माहौल बन गया। उनको भी अंदर जाने के लिए बहुत तकलीफ हो गया। उनका जो प्राइवेट सिक्योरिटी है अदर देन पुलिस, आजकल फंक्शंस में बाउंसर्स बोल रहा है, तो 50-60 बाउंसर लोग सबको मारम धक्का देके हटा दिए। ये मारम धक्का में ऐसा हो गया, लोग इधर पुश कर रहे, इनका सिक्योरिटी उधर पुश कर रहे, इसमें लोग एकदम छोटे छोटे बच्चे औरत लोग सब क्रश हो गए। बहुत दिक्कत से हीरो को थिएटर के अंदर लेकर गए, बालकनी में बिठाए। तो वो वहां पर हजारों लोग जो आया, जो टिकट है टिकट नहीं है,
जो उन्होंने बुलाए नहीं बुलाए, सब लोग इकट्ठा होकर थिएटर में, बालकनीज में, नीचे से ऊपर, क्योंकि समझो बालकनी में स्टार्स बैठा हुआ है, नीचे बैठे मिडिल सेकंड लेवल बालकनी के सब लोग उल्टा चढ़ गए कि हीरो को देखने के लिए, हीरो को मिलने के लिए। बाहर भी हजारों लोग हीरो आके बैठने के बाद बाहर कोई भी बाहर नहीं जा रहा, वहीं पूरा हो गए। इस क्रश में रेवती, श्रीतेश एंड इनके परिवार, हस्बैंड एंड और दूसरा बेटा थिएटर को आ गए। ये रैम्पेड में अलग अलग हो, एक बेटी और हस्बैंड अलग हो गए, बेटा और माँ अलग हो गए। तो उसमें लोगों को पुलिस क्लियर करके देखे तो माँ बेहोश हो गए, बेटा भी बेहोश हो गए। वो माँ उनके बेटे को ऐसा हाथ पकड़ के रख लिए कि पुलिस आके हाथ हटाए तो भी वो हाथ नहीं हट रहा, क्योंकि माँ मर गई तब तक, मगर बेटे को तो नहीं छोड़े। तो वो सिचुएशन में पुलिस लोग क्लियर कर दे के, उनके फर्स्ट एड कर दे के तुरंत हॉस्पिटल को लेकर गए। हॉस्पिटल को लेकर जाने के बाद मां मर गई, बेटा भी बेहोश हो गए, उनका ब्रेन डेड हो गए। स्पीकर सर, मतलब इज सैंडविच, दैट्स ऑल। मतलब है बोले तो है, जिंदा है बोले तो आप जिंदा है बोल सकते, मर गए बोले तो मर गए भी बोल सकते। वैसा हाल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस 11 बजे वापस जाके थिएटर में जाके हीरो को, पहले थिएटर मैनेजमेंट को मिला, भाई बाहर मतलब बच्चा भी मर गए समझे तब वो टाइम पर पुलिस वाले, रिवाइव होने का भी नहीं। अरे 2 लाश गिर गए, लोग हजारों लोग बाहर है, हीरो जब तक यहाँ बैठेंगे, लोग वापस नहीं जा रहे हैं, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ से निकल गए। हीरो को निकल जाओ बोल के बोलने के लिए कोशिश करे तो थिएटर मैनेजमेंट दे हैव नॉट अलाउड टू गो एंड टेल हीरो। पहले मुद्दा थिएटर वाले उसको अंदर नहीं जाने दिए पुलिस को। फाइनली एसीपी गुस्सा कर ये थिएटर वाले को हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया बाहर, आप निकलो तुरंत, आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये उसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है, ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे, आप निकलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा पिक्चर जो अकबर साहब ने बोला, अभी हियर सेस आई कैन नॉट कोट इन द हाउस, क्योंकि कोई अगल बगल में बैठे वाले जो बोले मैं जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कुछ नहीं दिखा सकता, मगर हियर सेस वट एवर अकबर साहब ने कहा ऐसे बात सुने आए, वो बात जहां तक सच्चा है मुझे पता नहीं, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं है तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर, आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता, आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा, तो ये कैसे इंसान है, हम लोग क्या बोलना है सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं, अगर कुर्सी में बैठकर खामोश भी नहीं बैठ सकता हूं। तो ऐसे ऐसे इंसान भी आजकल दुनिया में है, फिर भी हम एक सिस्टम से उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उधर सब कोशिश किए, पर वापस जाते हो कभी वो रोड शो करना जो अकबर साहब ने कहा वो सच है, क्योंकि ये नहीं कहा मैं कि कुछ लोगों का सोशल मीडिया का दीवाने है, कहीं उन्होंने कुछ कहा, कहीं किसी का दोस्त है, कहीं किसी का दोस्त बोल के हम लोग उनको पुलिस केस में लगा रहे। नोट के नूर शाह हम जो भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मुद्दा उठाए, वो मुद्दा के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, सचमुच बोल रहा हूं, ये शर्म की बात है। 20 दिन के बाद भी इतने, एक दिन के लिए उनको पुलिस स्टेशन को लेकर गए तो हाईकोर्ट भी इमीडिएट अजर्नमेंट मोशन, लंच मोशन ले लिए, उनका बेल भी दे दिए, सब कुछ है। आधी रात को 11-12 बजे अपने लोग बोल रहे थे जेल का दरवाजा खोलो, 12 बजे उनको छोड़ो। अरे भाई कहां है प्रोविजन, कहां से छोड़ू मैं? कोई मेरा घर का मामला नहीं है, मेरा घर का मामला है तो मेरा गेट निकाल के आने वाले जाने वाले को मैं बोल सकता हूं। जेल का दरवाजा मेरा हाथ में नहीं है, कानून के हिसाब से चलाने का है मेरे को। रात 12 बजे अरे वो फिल्म स्टार है उसको छोड़ दो, भाई अगला दिन मैं रहे तो ना फिल्म स्टार को छोड़ने के लिए। अगर आधी रात को 12 बजे किसी को जेल से छोड़ने का कोई लॉ है तो बोलो, मैं भी
लागू करता हूं। तो इसीलिए ये इतने फिल्म स्टार कोई भी दवाखाने तक नहीं गया, छोटे बच्चे को नहीं देखा अकबर साहब। ये अफसोस की बात है, शर्म की बात है, सचमुच बोल रहा हूं मैं। अगर मैं वहां पर जाके देखने के लिए मैं पूरा स्टाफ और मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी, मेरे कमिश्नर, सब टीम को मैं डिप्लॉय कर दिए, सीता और अपने कमीशन चेयरपर्सन, सब लोगों को वहां भेज के मैं कंटिन्यूअसली आई एम मॉनिटरिंग दैट बॉय हेल्थ कंडीशन। सो ये कैसे, कहां जा रहे हैं हम लोग? भाई उन लोगों को जिम्मेदारी दी नहीं है, हम समझ भी सकते है नहीं है, वो बात अलग है। मगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज 10-10, 20-20 साल जो रिप्रेजेंट किए, मंत्री किए, वो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, उसके ऊपर कैसा केस लगाते हैं? वो मेरा दोस्त है। भाई आपके लिए, आपके दोस्त के लिए कोई नया कानून बनाना है तो बनाओ, देखेंगे। अरे आपके दोस्त रहे तो 12 खून माफ है क्या? मेरा भाई के लिए भी माफ नहीं है, आपके लिए कहां से माफ करूं मैं? मेरा परिवार के लिए भी कोई नया कानून नहीं है। स्पीकर साहब, मैं ये कुर्सी में बैठा हूं, जो कानून है, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो कानून दिया, कानून के हिसाब से हम सरकार चलाएंगे। जो अकबर साहब ने जो बात लिखा, कुछ प्राइवेट डिस्कशन है, कुछ पब्लिक विजुअल्स है। जो पब्लिक विजुअल्स में वो वापस जाते हो, कभी भी हाथ हिलाया, रोड शो किए, आने से पहले किए, जाने से समय पर किए, पुलिस वाले भी उसको जल्दी जाने के लिए कोशिश प्रेशर किए, सब कुछ सच है। मगर उनको तो बेल मिल गए। अभी कानून तो हम मानना ही पड़ता। तो ये हकीकत है, सचमुच है, मगर ये अफसोस की बात है। मैं फिल्म इंडस्ट्री जो बड़ा लोग है, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं, इनह्यूमन नहीं रहना। आप बिजनेस कर लो, आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो, स्पेशल प्रिविलेज शूटिंग के लिए जो होना है वो मांगो। मगर किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान चलाने के बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। मेरा जिम्मेदारी तेलंगाना आम जनता का जान बचाने का मेरा जिम्मेदारी है। उन लोगों के लिए कोई भी तकलीफ दिए, उन लोगों को कांग्रेस सरकार ने, मेरे सरकार ने छोड़ने वाला नहीं है।